हेलो खमागणी बूंजू, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो है सीआरपीसी पे, दंड प्रक्रिया संहिता। उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने सम्मन डिस्कस किया था फ्रॉम सेक्शन 61 टू 69। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 70 से लेकर 81 तक। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 70 हमें बताता है कि वारंट का फॉर्म कैसा होना चाहिए, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट लैंग्वेज इसमें ये बताया गया है कि वारंट जो है इट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग, साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड इट शुड बेयर द सील ऑफ द कोर्ट। साइन होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, राइटिंग में होना चाहिए और उस पर सील होनी चाहिए कोर्ट की। अब ड्यूरेशन ऑफ वारंट कितना होना चाहिए? तो ड्यूरेशन ऑफ वारंट होता है या तो वो एग्जीक्यूट हो या फिर कैंसल हो। तो ड्यूरेशन ऑफ वारंट अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड और कैंसल बाय द कोर्ट। तो ये तो सेक्शन आपको समझ में आ गया, सेक्शन 70। नाउ वी विल मूव फर्दर सेक्शन 71। 71 हमें बताता है पावर टू ऑर्डर सिक्योरिटी टू बी टेकन। इसमें है कि जब भी कोई कोर्ट वारंट इशू करता है तो उसके डिस्क्रिप्शन पे है कि वो उस वारंट पे इंडोर्समेंट कर दे, कोई भी इंडोर्समेंट कर दे कि वो एग्जीक्यूट करे इस वारंट को विथ एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विथ श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी। और ये इंडोर्समेंट जो है ये इसमें क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए? इंडोर्समेंट में अमाउंट ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ श्योरिटी और टाइम लिमिट। तो अगर कोई कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, अगर वो चाहे तो वारंट के साथ ही इंडोर्समेंट एग्जीक्यूट कर सकता है। सेक्शन 71 क्लियर हो गया। अब है सेक्शन 72। 72 कहता है वारंट टू हुम डायरेक्टेड। वारंट किसको डायरेक्ट होना चाहिए? नॉर्मली वारंट डायरेक्ट होता है पुलिस ऑफिसर को, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो इट कैन बी डायरेक्ट टू एनी पर्सन। अब आता है सेक्शन 73। 73 कहता है वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। वारंट जो है डायरेक्ट हो सकता है एनी पर्सन को, लेकिन अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर डायरेक्ट वारंट करें किसी पर्सन को विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, अगर वो एस्केप्ड कन्विक्ट है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रखा है और वो अरेस्ट से बच रहा है, तो वारंट किसी भी पर्सन को इशू एग्जीक्यूट हो सकता है करने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्शन 74 कह रहा है वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर। अब वारंट जो है किसी भी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट हो सकता है और अगर पुलिस ऑफिसर चाहे तो उस वारंट को एग्जीक्यूट कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर कर सकता है अगर उसका नेम उस पे वारंट पे इंडोर्स हो जाए। तो 74 तो क्लियर हो गया। अब सेक्शन 75 कहता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, कि जब भी कोई वारंट एग्जीक्यूट होगा तो पुलिस ऑफिसर का ये राइट, एक कहते हैं कर्तव्य है कि वो अरेस्टेड पर्सन को उस सब्सटेंस ऑफ वारंट का सार बताएगा कि वारंट किससे रिलेटेड है और इसका सब्सटेंस क्या है। ये एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। सेक्शन 76 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो कहता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट डिले, कि जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको मजिस्ट्रेट के सामने बिना देरी किए प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। टाइम लिमिट जो हमने पहले भी पढ़ी थी, इट शुड बी विद इन 24 आवर्स। 76 क्लियर हो गया। 77 कहता है व्हेन वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। वारंट कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है? तो वारंट कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है इन एनी प्लेस इन इंडिया। सेक्शन 77 तक तो आपके क्लियर हो गए। अभी जो सेक्शन 78, 79, 80 और 81 है, इन चारों को हम कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे क्योंकि चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेक्शन 78 कहता है वारंट फॉरवर्ड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। जब भी वारंट एग्जीक्यूट होने के लिए
कोर्ट की जुरिडिक्शन के बाहर एग्जीक्यूट होने का हो तो कोर्ट उस वारंट को फॉरवर्ड करेगी किसको? बाय पोस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, डीएसपी को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को। ठीक है, अगर कोर्ट वारंट जो एग्जीक्यूट होना है वो उसके आउटसाइड जुरिडिक्शन है तो कोर्ट उस वारंट को फॉरवर्ड करेगी, इट कैन बी बाय पोस्ट और एनी अदर मीन, किसको? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डीएसपी को या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि ताकि वो फिर वो चाहे जिसका नाम इंडोर्स करके उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सेक्शन 78 तो आपको क्लियर हो गया। अब सेक्शन 79 कहता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, कि जब भी वारंट डायरेक्ट होगा किसी पुलिस ऑफिसर को उसकी लोकल लिमिट के जुरिडिक्शन से बाहर, तो वो नाम इंडोर्स करने के लिए या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो उसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन में वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने 78 में तो पढ़ा कि कोर्ट जो है वो डायरेक्ट उसको फॉरवर्ड कर देती है एग्जीक्यूशन के लिए, डीएसपी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए। अब इसमें 79 डील करता है कि जब वारंट फॉरवर्ड होता है, डायरेक्ट होता है पुलिस ऑफिसर को, तो जो एग्जीक्यूशन होने के लिए आउटसाइड जुरिडिक्शन में, तो उसका पहले इंडोर्स करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। लेकिन अगर इन केस ऑफ इमीडिएट एग्जीक्यूशन है कि बहुत जल्दी इसका निष्पादन होना है, तो इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का इंडोर्समेंट भी ज़रूरी नहीं है। 79 क्लियर हो गया। अब आता है सेक्शन 80। 80 कहता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इश्यूड। अब इसमें आप एक चीज़ हम पढ़ेंगे, ट्रांजिट रिमांड। ये जो आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, ये इससे रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है, एक टाइम लिमिट दे रखी है कि अगर 30 किलोमीटर के अंदर, विद इन 30 किलोमीटर अगर वारंट एग्जीक्यूट होना है तो जहाँ पे जिस कोर्ट ने जुरिडिक्शन कोर्ट का जुरिडिक्शन जिस 30 किलोमीटर के अंदर है तो वहाँ पे प्रस्तुत होगा। लेकिन जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है और उसका एग्जीक्यूशन कहीं और हो रहा है, अगर वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीएसपी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे आपको वारंट इशू हुआ है राजस्थान में और एग्जीक्यूट हुआ है दिल्ली में, तो अगर वहाँ पे आपको पकड़ा गया है, अब वहाँ से यहाँ लाने में आपको पहले दिल्ली पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी के परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको, जिस अक्यूज्ड को पकड़ा है उसको राजस्थान ला सकते हैं। अगर आप उनकी परमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि आपने एक सेक्शन पढ़ा कि 24 आवर्स ही लिमिट होती है, 24 आवर्स के बाद अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपने अंडर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर सकते अरेस्ट होने के बाद, तो इलीगल डिटेंशन कहलाता है। तो अगर आप मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं लेंगे तो वो जो इंसान को आपने पकड़ा है वो आपके ऊपर इलीगल डिटेंशन का केस कर सकता है। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है 30 किलोमीटर से जो हमने पढ़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें परमिशन लेनी मजिस्ट्रेट की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाता है। तो सेक्शन 80 तो क्लियर हो गया। अब सेक्शन 81 कहता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्राउट। अब है कि जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस जब भी किसी पर्सन अरेस्टेड को पकड़ते हैं तो वो उसको जहाँ पे वारंट इशू हुआ है वहाँ भेज देंगे। और अगर सेक्शन 71 में हमने पढ़ा था कि अगर वो सिक्योरिटी दे देता है तो इट कैन बी रिलीज्ड, तो बेल पे रिलीज हो सकता है। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो सीजीएम और सेशन जज arrest is made on consideration of the information and document referred
जो भी डॉक्यूमेंट और कंसिडरेशन जो लेता है उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को रिलीज कर पाएगा बेल पे। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गए होंगे सेक्शन 70 से लेकर 81 तक जो वारंट ऑफ अरेस्ट से डील करते हैं। बहुत ही सिंपल सेक्शंस हैं, एक बार आप समझिएगा तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में और प्रोक्लेमेशन के बारे में और अटैचमेंट्स के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।